अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला के फ़ज़ल व करम से और आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम के सदक़े मैं फिर से आप लोगों की खिदमत में हाज़िर हूँ प्री मार्केट एनालिसिस के लिए। प्री मार्केट एनालिसिस मार्केट खुलने से भी पहले जो बिटकॉइन के मैं कर लेता हूँ अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला के फ़ज़ल व करम से और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े। मुझे कुछ नहीं आता अल्हम्दुलिल्लाह, उसी के लिए मैं हाज़िर हुआ हूँ, मगर साथ साथ कुछ बहुत इम्पॉर्टेंट बातें आप लोगों के साथ शेयर करनी है पास्ट प्राइस एक्शन को लेकर, करंट प्राइस एक्शन को लेकर। अपार्ट फ्रॉम दैट जो हुआ वो बताने के साथ साथ, प्रोसेस समझाने के साथ साथ, आगे जो एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है जिसके बगैर आप अपनी जो ट्रेडिंग जर्नी है, ट्रेडिंग प्लान है, उसको मद्देनज़र रखते हुए हम ट्रेडिंग करते हैं, उसको आप डिसाइड ही नहीं कर सकते। तो सारी बातें समझाते हुए इंशाअल्लाह हम करेंगे प्री मार्केट एनालिसिस। ऐसा कोई सीन नहीं है, ऐसा कोई यहाँ पर नहीं हो रहा कि 5 मिनट के अंदर, 10 मिनट के अंदर, 11 मिनट के अंदर, 12 मिनट के अंदर मैं आपको प्री मार्केट एनालिसिस ऑफ बिटकॉइन बता दूँ, बात ख़त्म और आप जाकर अपनी ट्रेड्स खोल लें और लाखों डॉलर्स कमा लें। ऐसी कोई बात नहीं हो रही यहाँ पर। अगर आपके पास वक्त कम है तो अभी इसी वक्त इस वीडियो को बंद कर दें, जब आपके पास वक्त हो तभी देखिएगा, क्योंकि ये लंबी होने वाली है। जितना भी मैं बिज़ी हूँ, जो भी मेरे जैसी भी मेरी तबीयत है, मैं फिर भी अल्लाह की रज़ा के लिए हाज़िर हूँ। रीज़न सिर्फ़ और सिर्फ एक, रज़ा इलाही अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि मैं समझता हूँ कि काफ़ी लोगों को इन बातों का नहीं पता और वो नुकसान कर सकते हैं। तो लोगों को नुकसान से बचाने के लिए, ताकि सबका फ़ायदा हो। आज ही मुझे कमेंट किया एक भाई ने कि कोई लुट गया है, कोई कंगाल हो गया, कोई बर्बाद हो गया है गैम्बलिंग कर करके इस मार्केट में, उसके पास ट्रेडिंग के भी पैसे नहीं है। तो जब उसके पास ट्रेडिंग के भी पैसे नहीं है और वो लुट गया, बर्बाद हो गया, कंगाल हो गया, एक स्टॉप लॉस ना लगा के, जो कि मैंडेटरी कंपलसरी था, उसे जुआ खेलने का शौक था, तो अभी उसको मैं फ्री में ग्रुप में क्यों डाल दूं? क्या हासिल होगा उसे फ्री में ग्रुप में आकर? क्यों छेड़ते हो, क्यों ये फजूल बातें करते हो? उसी वीडियो पे वो ये कमेंट लिख रहे हैं जिस वीडियो में मैंने दिखाया कि एक भाई हैं अमन सिंह करके, वो 2 से 3 घंटे यूट्यूब पर वीडियोस देखते हैं और ROI जनरेट कर रहे हैं 750%, 750%। तो जब वो ये कर सकते हैं तो आप क्यों नहीं कर सकते? फ्री प्रीमियम कंटेंट है यूट्यूब पर, वो आप देखें, वो देखकर जैसे वो कमा रहे हैं आप भी कमाएं। और मंथली फीस का मजाक उड़ाना बंद कर दें, और चैरिटी का भी मजाक उड़ाना बंद कर दें, पावर ऑफ गुड इंटेंशंस का भी मजाक उड़ाना बंद कर दें। इन बातों से बाहर आ जाएं, नेगेटिविटी को छोड़ दें, कंप्लेंट्स करना छोड़ दें, सीखने की तरफ आए, लर्निंग की तरफ आए। इंशाल्लाह बहुत फ़ायदा होगा। कम आउट ऑफ दैट पर्सपेक्टिव के मुफ्त में ही, फ्री में ही मुझे डाल दो ग्रुप में, ख़त्म हो गई वो बात। वो सालों आप लोगों को मुफ्त में देख लिया मैंने, कितना अपने टाइम को वैल्यू देते हो और कितना मेरे टाइम को वैल्यू देते हो। एनीवेज, ये लास्ट वीक 24 अप्रैल मैंने आप लोगों को बताया था। कुछ लोगों के लिए बातें रेपिटेटिव होंगी, रिपीट हो रही होंगी, स्टिल बर्दाश्त करें उन लोगों के लिए जो यूट्यूब से हमें सुनते हैं और उन्हें शायद नहीं पता या वो उनके आगे से ये वीडियो नहीं गुजरी। मैंने कहा था आप लोगों को, करंटली BTC प्राइस एक्शन दैट इज फॉर्मिंग द फर्स्ट बेयरिश इनगल्फिंग कैंडल, इवन क्लोजिंग इट सक्सेसफुली अपॉन अ वीकली टाइम फ्रेम सिंस 14 नवंबर 2022। वीकली कैंडल हमारी क्लोज हुई, बेयरिश इनगल्फिंग कैंडल। ये मैं आपको कह रहा हूँ 24 अप्रैल को। इसका मतलब साफ साफ होता है कि प्राइस नीचे जाएगी। आए देखते हैं कि प्राइस नीचे गई। ये वो वीकली कैंडल क्लोजिंग थी। उसके बाद प्राइस भले उठी, भले बेवकूफ़ बनाया, मगर फिर गिरी ना, 25,751 तक गई ना। ठीक है, तो प्राइस गिरी, ये मैंने आप लोगों को बताया था। ये मैं समझाना चाह रहा हूँ आप लोगों को कि एक लाइन में ना कोई स्टॉक ऊपर जाता है ना नीचे जाता है। और अगर इधर क्लिक करो, लास्ट वीक भी सेम बात बताई हुई है, टैप टू सी अटैचमेंट, पहले से बताया हुआ था कि ये बेयरिश इनगल्फिंग कैंडल होगी, ये प्राइस ने नीचे गिरना है। 30,500 स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जोन है, उससे एक लाइन में ऊपर बिटकॉइन फिलहाल नहीं जा रहा। फ्यूचर में जाएगा, वो ज़रूर जाएगा, फिलहाल नहीं जा रहा करके मैंने ये आप लोगों को 24 अप्रैल को बताया था। उसके बाद देखते चले जाएं, टारगेट हिट हुए हमारे अल्हम्दुलिल्लाह। जो मैंने आप लोगों को लॉन्ग के भी टारगेट्स दिए थे, तो वो आपके सामने 28,820 तक जब प्राइस गई थी। ये सब आप लोग एडवांस में बताया जाता है। गिवन डेट 21 अप्रैल बताया था कि प्राइस जाएगी 28,785, इससे भी ऊपर निकल गई। अल्लाह इज़ ग्रेट, अल्लाह अकबर, अल्हम्दुलिल्लाह। टारगेट हिट अल्हम्दुलिल्लाह, ऊपर गई प्राइस, 30,000 तक भी चले गए, सारे टारगेट्स हिट हो गए थे। उसके बाद जो गिरी है अब तक वहाँ तक पलटी नहीं है। एनीवेज, लॉन्ग के भी टारगेट्स दिए थे, वो सारे हिट हो गए। ठीक है, और बहुत पहले से बताया हुआ है अल्हम्दुलिल्लाह। ये भी याद रखना कि प्राइस ने यहाँ तक जाना है, 32,353 चार्ट्स पर दिख रहा है, आपको दिखा रहा हूँ। ठीक है, उसके अलावा लेट्स स्क्रॉल डाउन। ठीक है ना,
प्री मार्केट एनालिसिस में भी आप लोगों को ये बातें समझाता रहा हूँ, मगर ये फिर से रिपीट करना ज़रूरी है ताकि पूरा पस मंज़र आपके सामने ना क्रिस्टल क्लियर हो जाए, आपके सामने सारी बातें क्लियर हो जाएं कि हाँ पास्ट में क्या हुआ, अब क्या हो रहा है, फ्यूचर क्या है बिटकॉइन का, क्या होने वाला है, सब समझ में आ जाए एकदम क्रिस्टल क्लियर। क्योंकि आज एक भाई ने कमेंट किया कि आपने कहा था कि बिटकॉइन की प्राइस जो है वो पूरी दुनिया मिलकर भी बाय कर ले फिर भी गिरेगी, तो ऐसा क्यों कहा था आपने? तो वो शायद देख नहीं रहे चार्ट्स को, या उन्हें चार्ट्स देखना नहीं आते, या वो प्राइस रीड्स भी करना नहीं आती, या कुछ पता ही नहीं लगता उन्हें, या वो बहुत ज़्यादा टाइम तक मार्केट से गैर हाजिर रहते हैं कि भाई 25,347 से 19,521 तक नहीं गिरे ना, उसके बाद क्या 31,000 से अब 25,751 तक नहीं गिरे ना, तो कोई भी स्टॉक एक लाइन में ऊपर नहीं जाता, रिट्रेसमेंट होती है, भले वो हेल्दी रिट्रेसमेंट हो, प्राइस नीचे आती है। टुडे द मंथली कैंडल क्लोज एट 29,223, ये मैं बोल रहा हूँ जब 1 मई को मंथली कैंडल हमारी क्लोज होती है। इवन वीकली कैंडल क्लोज एट सेम प्राइस, क्लियरली इंडिकेटिंग प्राइस to go down till our previous target, that is 23,745 prior, heading towards 38K level। खुलकर आप लोगों को बताया कि प्राइस ने नीचे का सफ़र इख्तियार करना है मज़ीद ऊपर जाने के लिए, ये 1 मई को बताया आप लोगों को। वहाँ देख लो कैंडल क्लोजिंग क्या थी, अब प्राइस देख लो बिटकॉइन की क्या है। इफ़ यू गाइज रिमेंबर, आई हैव क्लियरली मेंशन मंथ्स अगो, महीनों पहले बताया, इफ BTC कांट ब्रेक 32,427.5 its previous high pivot and cannot sustain above it, then there is a probability of more price action below ahead compared to moving towards a bull market or a pre-halving pump। अब जो ये बातें नहीं समझते हैं वो कमेंट करें कि भाई आप इंग्लिश में बोलते हैं हमें समझ नहीं आता, मैं उर्दू में उनको जवाब दे दूंगा, रोमन हिंदी लिख दूंगा। Now if someone is holding BTC for the long term, then it's a different scenario, but if you are in for a short span of time, now is the time to book some profits out of your winning trades। कब कह रहा हूँ? ये जब प्राइस ऑलरेडी 31,000 टच कर चुकी है। अगर लॉन्ग टर्म के लिए तो बैठे रहो, जमे रहो, अगर लॉन्ग टर्म के लिए नहीं हो तो प्रॉफिट्स बुक करो। एंड इन्वेस्टमेंट्स वी हैव डन लास्ट ईयर इन दिसंबर 2022, जिन्होंने मेरे साथ इन्वेस्टमेंट्स की थी, फर्स्ट SIP भी की थी, फ्यूचर्स पर म्यूचुअल कॉन्ट्रैक्ट में भी लॉन्ग्स खोले थे 15,000 से 16,000 से, वो प्रॉफिट्स बुक कर सकते हैं। अगर शॉर्ट स्पैन के लिए मार्केट में आए थे, लॉन्ग टर्म के लिए आए थे तो कोई बेचने की ज़रूरत नहीं है। मैक्सिमम आप 25%, 50%, 75% बुक करो। विनिंग ट्रेड को कंप्लीट कभी बंद नहीं करो, चाहे वो इन्वेस्टमेंट ही क्यों ना, कंप्लीट कभी बंद नहीं करो, रिग्रेट के तरफ सिवा कुछ हाथ नहीं आएगा। The way BTC move up from 16,320 till 24,281 swiftly, कैसे 16,320 से 24,281 तक तेजी से गया था, सेम विल हैपन इन नियरेस्ट फ्यूचर एज एक्सप्लेन बाय मी लास्ट वीक एज वेल, एंड वी हैव हिट ऑल आर टारगेट्स अल्हम्दुलिल्लाह। वैसे ही गया था 30,000 तक भी तेजी से, 26,000 से। बाय द ग्रेस ऑफ अल्लाह ऑलमाइटी सेम प्राइस एक्शन विल कंटिन्यू अहेड। मैं कह रहा हूँ आगे भी अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल की दीवी अता करदा तौफीक से, फजलो करम से यही प्राइस एक्शन रिपीट होगा। एंड डोंट फॉरगेट द वे वी फेल फ्रॉम 25,347 टिल 19,521, सेम प्राइस एक्शन विल continue to, even though de-dollarization is happening, banking crisis, still we are not out of recession and still bear market is not over yet. A whole year is left ahead for next halving. No stock or coin will move up or down in one line. Keep patience, try to understand real trading psychology, that is 90% patience and 10% trading, which is in real your own doing of technical analysis. This market doesn't want to give you a single penny, एक सेंट नहीं देना चाहती आपको। It is you who have to be firm on your own technical analysis TA with patience to earn some handsome amount out of this market. This market will keep swooning you till it reach out yearly target। क्या है yearly target? 42,000, 48K level तक in Bitcoin। तब तक आपको बेवकूफ़ बनाती रहेगी, आपको मार्केट से बाहर निकालती रहेगी, ऊपर जाती रहेगी। कीप एन आई ऑन BTC डोमिनेंस, इफ इट पंप्स फर्दर आल्ट्स विल ब्लीड। ये मैंने उस वक्त लिखा था आप लोगों को 1 मई को कि आल्ट्स मजीद ब्लीड होंगे। आप देख लें जाके आल्ट्स ब्लीड हुए 1 मई से या नहीं। चलो एक एग्जाम्पल के तौर पर देख लेते हैं। आए इथेरियम खोलते हैं और 1 मई से आल्ट्स ब्लीड हुए कि नहीं हुए। आपके सामने वीकली कैंडल खोली हुई है, एक कैंडल 7 दिन की होती है। देखो आल्ट्स ब्लीड हुए नहीं हुए। 2023 से प्राइस कहाँ तक आ गई, कहाँ तक गिर गई? 1735 तक गिर गई थी। देख रहे उस वक्त जो लिखा था, अगर समझ जाते तो कितना कमा सकते थे शॉर्ट लगा के। इफ़ इट पंप्स फर्दर आल्ट्स विल ब्लीड फर्दर, नो पंप देम, नो पंप इन देम, कोई पंप नहीं आएगा उनमें। इफ इट गेट्स रिजेक्टेड देन मोर एंड मोर मनी विल फ्लो इनटू आल्ट कॉइन्स एंड मोर पंप अहेड इन आल्ट कॉइन्स टू। माजरत, तबीयत खराब है थोड़ी सी, अस्तगफिरुल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। बातों को समझें आप लोग, गौर करें बातों पर। क्या बता रहे होते फरूक भाई, क्या समझाना चाहते हैं, क्या प्रोसेस है? BTC डोमिनेंस अगर ऊपर जा रही है तो आल्ट्स मजीद ब्लीड होंगे, जो कि होए।
अगर बीटीसी डोमिनेंस रिजेक्ट होती, गिरती, तो ही आल्ट्स में मजीद पैसा आता और आल्ट्स पंप होते, वो तो सो नहीं हुए। 1 मई से आपको एक बात को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है ना। और फिर जो है अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल के फजल करम से है और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े ही है। एंड यस, मुझे कुछ नहीं आता अल्हम्दुलिल्लाह। जो कहते हैं ना आपको कुछ नहीं आता, हाँ वाकई मुझे कुछ नहीं आता। मैं ऐसे ही बस यहाँ पर ऐसी फजूल बातें कर रहा हूँ, ठीक है ना। As mentioned yesterday in Zoom session 2, target hit, alhamdulillah. Even repeated the same thing today. Now watch for 29,500 level, then 30,000 and above. अगर 29,500 के ऊपर प्राइस सस्टेन नहीं हो रही तो 30,000 का तस्वर भी नहीं है। नोट, डो नॉट गेट फूल्ड बाय दिस पंप ऑफ बीटीसी आफ्टर दिस रीसेंट रेट हाइक्स एंड रिमेंबर बीटीसी इज इन स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जोन। कहाँ थी प्राइस उस वक्त? टारगेट हिट हुआ है, बोल रहा हूँ आगे से क्या कह रहा हूँ, टारगेट हिट हुआ है भले, स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जोन में रीसेंट रेट हाइक्स हुए, ठीक है ना। 0.25 बीपीएस बढ़ा है। बाहर आओ अगर शॉर्ट टर्म के लिए घुसे हो और प्राइस ने नीचे ही आना है। तो क्या प्राइस नीचे आई? आप लोग मुझे जवाब दें। तो क्या प्राइस नीचे आई? क्या टाइम फ्रेम दिखा रहा हूँ मैं आप लोगों को? 4 आवर, 29,300 टारगेट हिट अल्हम्दुलिल्लाह कह रहा हूँ। तो ये डेट भी देख लेते हैं, डेट क्या है, डेट देख लो, 4 मई। आओ देखते क्या प्राइस पर नीचे आई थी फारूक भाई के बताने के बाद। आओ देखते। बिटकॉइन खोला हुआ है 4 मई। मैंने कहा ना ये वीडियो लंबी होने वाली है, टाइम नहीं है मत देखो, जब टाइम होगा तब देखना, और तब तक हो सकता है कि फिर ट्रेन मिस हो जाए। ये देखें, ये प्राइस उठ रही थी 24 मई, ठीक है। ये प्राइस उठ रही थी हमारी 4 मई को, आपके सामने है, ठीक है। और मैं कह रहा हूँ कि प्राइस नीचे गिरेगी। डोंट गेट फूल्ड बाय दिस पंप ऑफ बीटी, सडन पंप ऑफ बीटीसी आफ्टर रेट हाइक्स, बीटीसी इन स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जोन्स। 29,840 तक गई। उसके बाद क्या हुआ? जो मैंने लिखा था उसके हिसाब से क्या हुआ? उसके बाद प्राइस 25,751 तक आ गई, ठीक है ना। अगर गलत कह रहा हूँ तो कमेंट करके बताओ गलत कह रहे हैं आप, ऐसा नहीं हुआ कुछ भी। एनीवेज, don't get fooled by this pump of BTC after this recent rate hikes and remember BTC is in strong resistance zone। ये मैंने लिखना था। 29,300 उस वक्त प्राइस थी, 29,840 तक पहुंची भी नहीं थी, वो हमारे टारगेट्स थे, वो हिट हुए। उसके बाद क्या हुआ? 25,751 तक प्राइस गिरी। क्योंकि मैं लिख रहा हूं, नोट, कॉशन, वार्निंग, डो नॉट गेट फूल्ड बाय दिस पंप ऑफ BTC आफ्टर दिस रीसेंट रेट हाइक्स एंड रिमेंबर BTC इज इन स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जोन, ठीक है। अब इसके बाद भी आपको रेफरल वालों के पास जाना है, कॉपी ट्रेडिंग वालों के पास जाना है। इसके बाद भी आप लोगों को उनके पीछे जाना है जो आपको एक इन्फ्लुएंसर बनकर, एक बहुत ज़्यादा कोई बड़ी चीज़, बड़ी मखलूक बनकर आपको कुछ समझा रहे हैं। आपको उनके पीछे लगना है, उनके थल्ले लगना है, आपकी मर्जी है। फॉलो देम। ये बंद करो, ये चैनल अनसब्सक्राइब करो। इसके बाद भी आप लोगों को सीखने की तरफ नहीं आना है। इसके बाद भी आप लोग बस टाइम नहीं है वीडियोस को देखने का, मर्जी है आप लोगों की। फिर मैं ये कह रहा हूँ, ऑलवेज रिमेंबर दिस विल कम टू, इंशाल्लाह फ़ायदा होगा। उस वक्त लिखा है मैंने 27,507। 27,507 तो छोड़ो, प्राइस 25,751 तक गिर गई, ठीक है। ये टारगेट्स हिट होते रहते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। जो ग्रुप में है उन्हें फ़ायदा होता है अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है। प्रोसेस विच इज़ रेलिवेंट, रेस्ट ऑल इज़ इररेलिवेंट। क्या लिख रहा हूँ यहाँ पे? 27,581। ये टारगेट भी हमारा हिट हुआ अल्हम्दुलिल्लाह। प्राइस तो 25,751 तक गिर गई, ये 27,500 क्या है, ठीक है। तो आर रेस्पेक्टिव टारगेट इज क्लियर सिंस मेनी वीक्स, स्टिल देयर इज अ प्रोबेबिलिटी ऑफ फर्दर अपसाइड मूवमेंट अहेड इफ 30,500 रेजिस्टेंस विल बी compromised in future, then we can expect pre-halving pump in BTC. Till then real direction still downwards and bear market not yet over, but soon real direction will shift because negativity is not forever। ये मैं 8 मई को कह रहा हूँ आपको, और आज मैं कुछ ऐसे ही बोलने वाला हूँ आपको। ये जो मैं कह रहा हूँ ना 8 मई को आपको, आज मैं इसके ऊपर एक खित्तम लगाने वाला, एक स्टैंप लगाने वाला, एक ऑथेंटिकेशन, एक बस वो नहीं सनद कि वाकई रियल डायरेक्शन शिफ्टेड, इट इज अपवर्ड्स नाउ, ठीक है। यहाँ पे तो मैं सिर्फ एक इम्कान बता रहा हूँ ना, एक प्रोबेबिलिटी बता रहा हूँ, पर आज तो मैं ये बात क्लियर करने वाला हूँ। ये 23,964 हमारा टारगेट है, ये अब तक आया नहीं है, आएगा इंशाल्लाह। और उससे पहले ये जो टारगेट दिखाने से पहले ऊपर जो लिखा है ना, उसको ज़रा गौर से समझो, स्क्रीनशॉट ले लो। नहीं समझ में आता, इंग्लिश समझ में नहीं आती तो पूछो, मैं उर्दू इसका तर्जुमा कर दूंगा, हिंदी में बता दूंगा आप लोगों को, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी की बात नहीं है। स्क्रीनशॉट ले लो क्या लिखा था 8 मई को 6:51 में। बहुत बार पहले भी बताया है, दिस विल कम सून टू, इंशाल्लाह फ़ायदा होगा। नोट, बिटकॉइन अप ट्रेंड इज़ नॉट ओवर येट। बिटकॉइन का जो अप ट्रेंड ओवर नहीं हुआ, ये 37,000 टारगेट है, इमीडिएट
ठीक है ना। इसको शॉर्ट टर्म को मिड टर्म को यहाँ आना है, ठीक है ना। इस साल में आपको दिखेगा 37,531 पे बिटकॉइन, ठीक है। ये इसमें कोई दो राय नहीं है। अच्छा, फिर ये भी बता रहा हूँ टारगेट हिट अल्हम्दुलिल्लाह। ये कैसे बता रहा हूँ टारगेट हिट अल्हम्दुलिल्लाह, आप लोगों को बताया 27,500, तो ये हिट हो गया था। 27,581 जब प्राइस गई थी, वो भी एक टारगेट था, 550 तक चली गई थी। खैर टारगेट हिट होते रहते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, अब मैं आप लोगों को कुछ समझाना चाह रहा हूँ। प्रोसेस विच इज़ रेलिवेंट, रेस्ट ऑल इज इररेलिवेंट। क्लिक करो। क्या है प्रोसेस विच इज़ रेलिवेंट, रेस्ट ऑल इज इररेलिवेंट। प्राइस ऊपर जा रही हो बिटकॉइन की, रिजेक्शन ले रही है 27,581 एडवांस पे दिखा रहा हूँ, यही प्रोसेस है। प्राइस ऊपर जा रही है अब ट्रेंड में, मगर नीचे का टारगेट दे रहा हूँ क्योंकि प्राइस ने नीचे आना है। आपको ये टीए करने आने चाहिए, हाउ टू डू एनालिसिस, हाँ, वो ऑफ बिटकॉइन देखो जाकर यूट्यूब पे, इसी चैनल के ऊपर वीडियो है क्लियरली, हाउ टू डू एनालिसिस ऑफ बिटकॉइन, ठीक है। मैं यहाँ पर भी उसको डाल दूंगा। और हाउ टू एनालाइज चार्ट्स फॉर बिग प्रॉफिट स्विंग ट्रेड्स, वो भी देखो, ठीक है ना। दोनों के लिंक मैं यहाँ पर डालने की कोशिश करूँगा, आप लोग भी देखो, खुद अपने एनालिसिस के साथ ट्रेडिंग करना सीखो, इंशाल्लाह फ़ायदा होगा। आ जाओ, तो ये टारगेट हिट हुआ अल्हम्दुलिल्लाह। प्रोसेस जो समझा दिया, क्या है प्रोसेस, एडवांस में आप लोगों को बताया जा रहा है कि प्राइस एक लाइन में ऊपर नहीं जाती, नीचे भी आना है। नोट करो, समझो प्रोसेस को, आप सही हो, आपके एनालिसिस सही है, नो नीड टू फॉलो एनीवन इंक्लूडिंग मी, मुझे भी फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है। अपने खुद के एनालिसिस करें, कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। और ये फजूल लोगों के खून चूसने वाले टेलीग्राम, फेसबुक एंड व्हाट्सएप ग्रुप को छोड़ दें अगर वाकई लर्निंग करनी है तो। प्लस फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स नो मोर कॉपी ट्रेडिंग, नो मोर कॉपी एनालिसिस, इंशाल्लाह फ़ायदा होगा। यही बात मैंने आप लोगों से पहले भी अर्ज़ की थी, ठीक है ना। ये फ्रेंड चैट पे क्लिक करें, क्या बात बताना चाह रहा हूँ यहाँ पर, ये बता रहा हूँ कि ये देखना है हाउ टू एनालाइज अ चार्ट फॉर बिग प्रॉफिट स्विंग ट्रेड्स, ये वीडियो देखनी है, ठीक है ना। जो आप लोगों को 1 दिसंबर से बताया हुआ है किस तरह चार्ट्स को एनालाइज करना है फॉर बिग प्रॉफिट स्विंग ट्रेड्स। और हाउ टू डू एनालिसिस ऑफ बिटकॉइन, ये भी एक ट्रेड, ये भी एक वीडियो है, ये भी देखो जाकर, दोनों है यूट्यूब पर, देखो सीखो, इंशाल्लाह फ़ायदा होगा, बहुत फ़ायदा होगा, ठीक है ना। आ जाओ, फिर से कंटिन्यू करते हैं बिटकॉइन के प्रोसेस को समझने को, जो हुआ उसको देखने को। उसके बाद हम आएंगे प्री मार्केट एनालिसिस पे, और रियल डायरेक्शन हमारी कहाँ खड़ी हुई है इस वक्त, वो भी देखेंगे, इंशाल्लाह फ़ायदा होगा, ठीक है। आ जाओ, ठीक है। अभी ये भी मैं आप लोग बता रहा हूँ, पास प्राइस एक्शन गाइड करता है अल्हम्दुलिल्लाह, चार्ट्स बातें करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। प्राइस एक्शन होने से पहले माइंड में बनता है, प्राइस एक्शन होने से पहले मतलब कि वो कैंडल्स फॉर्म भी नहीं होती, वो चार्ट पैटर्न्स फॉर्म भी नहीं होते, आपके खुद के दिमाग में अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह की अता से प्राइस एक्शन होने से पहले माइंड में बनता है, वो चार्ट्स बनते हैं, चार्ट्स पर दिखता है अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल के फजल करम से और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदके मुझे कुछ नहीं आता अल्हम्दुलिल्लाह। ये मैं क्लिक करूँगा, वहीं पर चला जाऊँगा, जो बात मैंने आप लोगों को कल बहुत डिटेल में यूट्यूब पे वीडियो अपलोड है, कल अपलोड हुई है, 10 मई को समझाई है, ये देख लो। एंड द क्लॉक स्टार्ट्स टिकिंग नाउ, ये देख लो। बिटकॉइन मूव्स इंडिकेटेड प्रायर मंथ्स अगो एंड द क्लॉक स्टार्ट्स टिकिंग नाउ, ये देख लो आप लोग, ठीक है ना। इसमें डिटेल में बताया हुआ है कि ये मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, और स्क्रीनशॉट भी ले लो कि पास प्राइस एक्शन कैसे गाइड करता है, चार्ट्स कैसे बातें करते हैं, डिटेल में समझाया हुआ है इसमें, ठीक है। प्री हाल्विंग पंप, बेयर मार्केट, व्हाट इज द प्रोसेस, ये 3 सवालिया निशान है। कम टुवर्ड्स रियल सक्सेस, दैट इज ट्रेडिंग विदाउट सिग्नल्स, ट्रेडिंग सिग्नल्स लेना छोड़ दो अल्लाह के बंदो, अल्लाह के वलियो, अल्लाह के दोस्तों। सेल्फ लर्निंग इज इंपॉर्टेंट, इसको समझो। टिल देन अगर अर्निंग चाहिए वाई लर्निंग, गोल्डन अपॉर्चुनिटी भी लो, सिंपल, गोल्डन अपॉर्चुनिटी ले लो, सिंपल, ठीक है। गोल्डन अपॉर्चुनिटी क्या है वो भी देख लो, उसका भी लिंक डाल दूंगा। और प्री हाल्विंग पंप क्या है, बेयर मार्केट क्या है, प्रोसेस क्या है, ये नहीं समझ में आ रहा, कम टुवर्ड्स रियल सक्सेस दैट इज ट्रेडिंग विदाउट सिग्नल्स, इसकी तरफ आओ। ट्रेडिंग सिग्नल लेना छोड़ दो अल्लाह के बंदो, ये क्लिक करो। 8 मई को ये लिख रहा हूँ, और ये क्या बता रहा हूँ, अबव देन दिस प्री हाल्विंग पंप, बिलो देन दिस बेयर मार्केट नॉट येट ओवर एंड रियल डायरेक्शन स्टिल डाउनवर्ड्स। क्या दिखा रहा हूँ, 32,671, 32,427, 32,500, 32,300, जो बोलना है बोलो, डोंट बी अ परफेक्शनिस्ट। एक रेंज है, एक छोटी सी रेंज है, इसके ऊपर प्री हाल्विंग पंप, इसके नीचे बेयर मार्केट नॉट येट ओवर, ठीक है। ये कब बताया आप लोगों को, 5 अप्रैल को, 5 अप्रैल को बताई हुई है ये बात, ठीक है। 8 मई को रिमाइंड करवा रहा हूँ, और वही बात अभी भी रिपीट कर रहा हूँ। आज क्या तारीख है, आज 22 मई है,
ठीक है ना, मंडे है, प्री मार्केट एनालिसिस के लिए हाजिर हुआ हूँ, साथ साथ रियल डायरेक्शन भी समझाऊंगा। रियल मैंने पहले ही कह दिया है, जिनके पास टाइम नहीं हो वो वीडियो ना देखें, बंद कर दें, क्योंकि मैंने ये डिटेल में समझाना है, अल्लाह की रज़ा के लिए, आगे आप लोगों की मर्ज़ी। ठीक है ना। 8 मई को मैंने आप लोगों को सिर्फ इसका हवाला दिया, सिर्फ समझाने की कोशिश करी कि प्यारे वलियों, अल्लाह के वलियों, अल्लाह के दोस्तों, सिग्नल्स की मोहताजी छोड़ दो, सिग्नल्स के पीछे भागना छोड़ दो, शॉर्ट टर्म में अमीर होने के सपने छोड़ दो। प्री हाल्विंग पंप क्या है, बेयर मार्केट क्या है, प्रोसेस क्या है, 5 अप्रैल से बताया हुआ है, क्लियर है आप लोगों के सामने। आगे फिर 8 मई को लिखता हूँ DXY US डॉलर करेंसी इंडेक्स BTC वीकली टाइम फ्रेम। सीरियसली फर्क भाई, हमें तो पता ही नहीं था। यस, यही है प्रोसेस, इट इज टू सिंपल, स्टिल एवरीवन इग्नोर्स इट सैडली। नोट, कॉशन, वार्निंग, खबरदार, होशियार। BTC रियल डायरेक्शन भले डाउनवर्ड हो, बट BTC अप ट्रेंड प्राइस एक्शन अभी भी खत्म नहीं हुआ। सिर्फ इस बात को समझ लो, इंशाल्लाह फायदा होगा। क्लियर हो रही है बात? स्क्रीनशॉट ले लो, आगे जो बोलने जा रहा हूँ काम आएगा इसको समझने में। नहीं समझ में आता कमेंट्स में लिखो, मैं आपको जवाब दूंगा, अल्लाह ने तौफीक दी तो। अल्हम्दुलिल्लाह बताया था दिस विल कम टू, इंशाल्लाह फ़ायदा होगा। और क्या हुआ 8 मई को, क्या बताया था? दिस विल कम टू, इंशाल्लाह फ़ायदा होगा। 27,507 भी प्राइस आई, ठीक है ना। आपको क्या बताया था? 5 मई को ही बता दिया था। और 25,751, 24,000, ये सब 500, ये सब कुछ आना है, अभी भी आना है। जो मैं बताने जा रहा हूँ उसके बाद भी आना है। कोई ये ना सोचे कि एक लाइन में बिटकॉइन में ऊपर चले जाना है और बुल मार्केट शुरू हो जाएगी, बुल रन शुरू हो जाएगा। बुल साइकिल जो शुरू होते होते है, फर्स्ट फेज में है, ठीक है ना, अप ट्रेंड में है बिटकॉइन वीकली टाइम फ्रेम में। और वीकली टाइम फ्रेम में एक हेल्दी करेक्शन भी है, एक रिट्रेसमेंट भी है। स्टिल इसका मतलब ये नहीं कि एक लाइन में ऊपर चला जाएगा। वेट, एक लाइन में कब ऊपर जाएगा वो भी बताऊंगा। हैंडल कंप्लीट होने दो, कब बन चुका है हैंडल कंप्लीट होने दो। सब्र रखो अपने अंदर, बोरिंग प्राइस एक्शन भी बर्दाश्त किया करो। टारगेट्स हिट होने के लिए 90% पेशेंस की ज़रूरत होती है, ठीक है ना। एक लाइन में नहीं आपका टारगेट हिट होना फ़ौरन से पहले। अच्छा, फिर उसके बाद मैं आप लोगों को लिख रहा हूँ यहाँ पर 10 मई को, आज सुबह जूम सेशन में टारगेट्स बताए हैं मैंने अल्हम्दुलिल्लाह। 28,355, 28,666, 29,074, 29,400, ऑल पॉसिबल टू। वंस अगेन नोट, खबरदार, वार्निंग, कॉशन, बट डोंट गेट फूल्ड बाय दिस पंप, क्योंकि बिटकॉइन ने जब तक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जोन में रहना है, कोई भी पंप ऐसा नहीं जिसके लिए आप फोमो में आओ। प्राइस ने फिर नीचे आ जाना है, पहले ब्रेकआउट होगा तभी ऊपर जाएगी प्राइस। खैर, नीचे के टारगेट्स पहले हिट होंगे। CPI डाटा के बारे में पूछ रहे थे भाई कि CPI डाटा में जूम सेशन में पूछ रहे थे। कल वीडियो जो अपलोड किए 10 मई को, उसके अंदर भी वो यही पूछ रहे थे CPI डाटा क्या है, CPI डाटा क्या है। तो भाई CPI डाटा क्या है, यूट्यूब पर वीडियो भी है, पिन मैसेजेस सेक्शन में भी लिखा हुआ है CPI डाटा क्या है, ठीक है ना। क्या है CPI डाटा, ठीक है। आज के दौर में सबको इस नफसा नफसी के आलम में इंस्टाग्राम में शॉर्ट रील्स चाहिए फजूल सी, और टिकटॉक में 1 मिनट के अंदर अंदर गुड सिग्नल्स, इवन यूट्यूब में शॉर्ट में कुछ ना कुछ अच्छा या बकवास दिखा दो। किसी को सेल्फ लर्निंग इज़ इंपॉर्टेंट की तरफ नहीं जाना ना आना है। ट्विटर में कुछ भी फर्ड एंड फोमो फैलाओ मार्केट में, डजेंट मैटर उसका चार्ट से ट्रेडिंग से कुछ लेना देना नहीं, देना है कि नहीं उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। व्यूज़, लाइक्स एंड कमेंट्स के पीछे हैं सब। पावर ऑफ गुड इंटेंशंस, पावर ऑफ गुड इंटेंशंस, रज़ा इलाही, गॉड ऑलमाइटी, एक्सेप्टेंस, अल्हम्दुलिल्लाह। कुछ नहीं समझते, स्टिल हमारा काम है कोशिश करना। वी विल कीप ट्राइंग, डजंट मैटर लोग फ़ायदा उठाए या नहीं, बेशक अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। फड एंड फोमो एग्जांपल्स दिए, CPI डाटा की बातें बताई है। CPI डाटा पॉजिटिव आए क्या होगा, CPI डाटा नेगेटिव आए क्या होगा, CPI डाटा न्यूट्रल आए क्या होगा। इन बातों से कुछ नहीं फ़र्क पड़ता है। अल्लाह के बंदो, अल्लाह के वलियो, बस कर जाओ, कुछ तो ज़रा सा खुदा का खौफ कर लो। चार्ट्स बातें करते हैं, चार्ट्स को रीड करना सीखो, प्राइस एक्शन रीड करना सीखो। अगर ट्रेडिंग और टेक्निकल एनालिसिस आते होते तो एडवांस में शॉर्ट का पता चलता तुम्हें भी, और लगाते 2 फरवरी को, फरवरी फारूक भाई के साथ शॉर्ट आप लोग भी। बातों को समझो, बातों को समझो कि कोई भी स्टॉक एक लाइन में ना ऊपर जाता है ना नीचे जाता है। हम लॉन्ग लगा रहे हैं, वाई डू वी टेक लॉन्ग पोजीशंस इन बेयर मार्केट, साथ में शॉर्ट्स भी लगा रहे हैं। क्यों लगा रहे हैं? स्कैल्पिंग है, इंट्राडे स्कैल्पिंग है, स्विंग शॉर्ट है, स्विंग लॉन्ग है। इन बातों को समझो, प्राइस एक्शन को रीड करना समझो, इंशाल्लाह बहुत फ़ायदा होगा। पिन मैसेज सेक्शन में खुद ही पढ़ लो इन चीज़ों को, ठीक है ना। मजीद लंबी नहीं कर रहा, ऑलरेडी बहुत लंबी हो चुकी है ये वीडियो। प्री मार्केट एनालिसिस भी करने हैं आप लोगों को, रियल डायरेक्शन भी बतानी है आप लोगों को, आगे पूरा समझाने के लिए पस मंज़र दिखाया, प्रोसेस समझाने के साथ साथ। आ जाओ, ये वो वीडियो है, ऐसी वीडियो ना कभी फिर बनेगी, ना इससे पहले कभी बनी है, ना आप लोग इस बात को दोबारा, मुझे नहीं लगता, अल्लाह तौफीक दे तो फिर ठीक है, वरना तो ऐसी वीडियो फिर ना बनेगी।
ये आप लोगों को वो बात बताई जा रही है अल्लाह अज़्ज़ व जल्ला की रज़ा के लिए कि किसी को मिलियंस ऑफ डॉलर्स भी दोगे ना तो नहीं बताएगा। खुदा के बंदो, सीपीआई डाटा का पूछते हो, सीपीआई डाटा में शॉर्ट पंप भी हो रहा है, डंप भी हो रहा है स्विफ्टली, देख लो जाकर क्या है सीपीआई डाटा, यूट्यूब पर वीडियो भी है। प्रोसेस, स्टार्ट लर्निंग एंड अंडरस्टैंडिंग द सिंपल प्रोसेस। लास्ट लाइन ऑफ सपोर्ट बता दी है आप लोगों को, ये ब्रेक होती है, विक जाए मसला नहीं है, बॉडी के साथ ब्रेक होती है तो मजीद नीचे का सफ़र, नहीं तो ऊपर का टारगेट आप लोगों को दिया हुआ है, ठीक है ना। देख लो क्या टारगेट दिया हुआ, देख लो 29,668 के अबव ये जो हमारी हॉरिजॉन्टल लाइन है, ये टारगेट आप लोगों को दिया है और ये आएगा, ज़रूर आएगा। और लास्ट लाइन ऑफ सपोर्ट क्या है, ज़रा देखो क्या है लास्ट लाइन ऑफ सपोर्ट, ये है लास्ट लाइन ऑफ सपोर्ट, ये 26,584.85, ठीक है, ये लास्ट लाइन ऑफ सपोर्ट है। इसके नीचे विक्स जाए मसला नहीं, जैसे यहाँ पर भी चले गए ना विक्स 26,335 तक, ठीक है, वन डे टाइम फ्रेम खोल देते हैं 25,751 तक भी चले गई ना, विक चले गई। क्या है ये सारी विक्स हैं, ये सारी विक्स हैं, ये इधर विक गई 25,751 तक, ये भी विग है, ये भी विग है, ये भी विग है, ये भी, ये तो पहुंची भी नहीं यहाँ तक, ये भी विग है। ये जितनी भी विक्स है ना, ये मायने रखती हैं फ्यूचर पर्सपेक्टिव को लेकर, मगर प्रोबेबिलिटीज़ को लेकर, मगर ये कोई हतमी बात नहीं हो जाती। सपोर्ट ब्रेक होना नहीं कहते इसे, सपोर्ट ब्रेक होना तब होगा जब बॉडी के साथ कैंडल क्लोज होगी, बॉडी के साथ कैंडल क्लोज होगी तो नीचे का सफ़र और नीचे का टारगेट सेट हो गया हमारे। तो यहाँ पर सिर्फ विग्स लग रही हैं, लास्ट लाइन ऑफ सपोर्ट अब तक कायम और दायम है, और जब तक ये लास्ट लाइन ऑफ सपोर्ट कायम और दायम है 26,585, तब तक हमें ऊपर के टारगेट्स वैलिड हैं, इनवैलिडेट नहीं हुए, ठीक है। यही बात समझाने की कोशिश है। अल्लाह करे कि हम सबकी नाके शकलों में अल्लाह ये बात डाल दे। लास्ट लाइन ऑफ सपोर्ट फ़ारूक भाई ने दिखाई हुई है, कब से दिखाई हुई है, 11 मई से दिखाई हुई है। बिटकॉइन की प्राइस अभी तक इसको रिस्पेक्ट कर रही है और इसके ऊपर ही ट्रेड कर रही है। अगर कोई ये समझे ये नहीं आएगा तो ये उसकी गलत फहमी है, हमारी नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह क्या नहीं आएगा भाई, वन डे टाइम फ्रेम में हेड एंड शोल्डर बन चुका, कप एंड हैंडल बन चुका, असेंडिंग ट्राइंगल बन चुका, सिमेट्रिकल ट्राइंगल बन चुका, ब्रेकडाउन हो चुका, और फिर भी फारूक भाई ने एक टारगेट दिया हुआ है 23,964.64। ये नहीं आएगा, कोई ये समझे। कब दिया हुआ है फारूक भाई ने, 8 मई को भी बताया, उससे पहले भी बताया, कई महीनों से बता रहे हैं। और रिस्पेक्टिव टारगेट इज क्लियर, ये भी मैंने कहा था, स्क्रीनशॉट ले लो, ये मैं बात आप लोगों को बता चुका हूँ, दोबारा रिपीट करने की ज़रूरत नहीं है। ये भी टारगेट आएगा, इधर भी प्राइस ने आना है, हर हाल में आना है, ठीक है। तो अगर नहीं कोई ये सोच रहा है कि ये नहीं आएगा, अब बस ऊपर ही ऊपर का सफ़र है, नीचे के टारगेट्स को रिस्पेक्ट नहीं करेगा बिटकॉइन, प्राइस नीचे नहीं आएगी, तो ये उसकी गलत फहमी है, हमारी नहीं। यही मैं अर्ज़ कर रहा हूँ आप लोगों से, ठीक है। चलें, ये बहुत ज़रूरी है, ये जो ग्रुप में नहीं है ना उनके लिए तो बहुत ही ज़रूरी है, ठीक है। अगर कोई ये समझे नहीं आएगा तो ये उसकी गलत फहमी है, हमारी नहीं। क्या वही 24,500, 24,000, 23,900 ये वाला एरिया, ठीक है, ये हमारे टारगेट्स है। 2 अप्रैल 2023 क्या है लोकल सपोर्ट, क्या है मेजर सपोर्ट, क्या है डिमांड जोन, सब बताया हुआ है, ठीक है ना। 11 मई को ये भी इंडिकेट कर रहा हूँ आप लोगों को मैंने 2 अप्रैल को बताया हुआ है। एवरीथिंग जस्ट अ प्रोबेबिलिटी अंटिल प्रूवन अदरवाइज इन रियलिटी, समटाइम इन डेजर्ट यू सी एन ओएसिस बट वंस यू रीच नियर बाय द टाइम इन रियल इट इज़ जस्ट एन इल्यूजन, नो वाटर एट ऑल, ठीक है ना। सहरा में आपको पानी दिखता है मगर वो जाओ करीब तो पानी नहीं होता, इल्यूजन होता है, आपका धोखा होता है। तो इसी तरह प्रोबेबिलिटीज़ होती है, जब तक कि वो टारगेट हिट ना हो, वो क्या है, प्रोबेबिलिटीज़ है, ठीक है ना। सहरा में एक ओएसिस की तरह है। तो ये बात मैं आप लोगों को लिख रहा हूँ। बीटीसी लोकल सपोर्ट क्या है, 24,317 से लेकर 25,000। आप इसको 200 भी कह सकते हो, 300 भी कह सकते हो, 500 भी कह सकते हो, ठीक है। ये सारी लोकल सपोर्ट है बीटीसी की। बीटीसी की मेजर सपोर्ट क्या है, जहाँ पे हमारा सीएमई गैप भी है, बीटीसी की रियलाइज प्राइस भी है, क्या है वो 20,000 का एरिया, 19,747 का 767 का एरिया, ठीक है। ये बीटीसी की मेजर सपोर्ट है। बीटीसी की डिमांड जोन वीकली टाइम फ्रेम में क्या है, और नीचे, ठीक है। मगर मैं कुछ बातें समझाने जा रहा हूँ, ये 2 अप्रैल को लिखा था मैंने, उसके बाद आपको समझ में आएगा। और देखो जब मैं ये लिख भी रहा था तब मैं क्या लिख रहा था, एवरीथिंग जस्ट अ प्रोबेबिलिटी अंटिल प्रूवन अदरवाइज इन रियलिटी। जब तक हकीकत में तब्दील नहीं हो जाती, वो सिर्फ एक प्रोबेबिलिटी है, सिर्फ इम्कानात है, सिर्फ एनालिसिस है, वो हकीकत नहीं है। हकीकत तभी है जब वो टारगेट हिट होगा। समटाइम्स इन डेजर्ट क्या होता है, दोबारा रिपीट करने की ज़रूरत नहीं है। आ जाओ, कितने प्यार से समझाया, कितने प्यार से लिखा, उसके बाद भी कोई शिकवा शिकायतें हैं तो कर लेना, कोई मसला नहीं है, मैं हाजिर हूँ अल्लाह की रज़ा के लिए। मुझे लोग गालियाँ भी देते हैं, सुनता रहता हूँ, इट्स ओके। रीज़न सिर्फ और सिर्फ एक, रज़ा इलाही अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है। ये मैंने आप लोगों को लिखा था,
ये मैंने आप लोगों को बताना ज़रूरी समझा, जो यूट्यूब के हवाले से, यूट्यूब के मीडियम से, यूट्यूब के ज़रिए वसीले से हमें सुनते हैं, जो ग्रुप में नहीं है उनको भी ये बातें पता चल जाए कि क्या है लोकल सपोर्ट, क्या है मेजर सपोर्ट, क्या है डिमांड जोन, लिखते हुए 2 अप्रैल को और क्या लिखा था सब समझा दिया। प्रोफेशनल ट्रेडर्स टारगेट आर देयर ऑलवेज इन देयर सबकॉन्शियस माइंड। जो प्रोफेशनल ट्रेडर्स होते हैं ना, उनके टारगेट्स होते हैं, उनके एक ट्रेडिंग प्लान होता है, वो हमेशा उनके सबकॉन्शियस माइंड में होते हैं। सामने जो भी स्कैल्पिंग, इंट्राडे स्कैल्पिंग चल रही हो, जो भी दिख रहा हो, स्विंग शॉर्ट, स्विंग लॉन्ग, उनका जो एक सबकॉन्शियस माइंड है ना, दिमाग के एक हिस्से के अंदर ना उनका होता है भाई कि ये टारगेट मेरा आना है, ठीक है ना, आज नहीं तो कल आना है। वो क्या टारगेट होता है उसमें काफ़ी महीनों भी लग जाए मसला नहीं है, साल भी लग जाए मसला नहीं है। 11 मई को बताया क्या टारगेट है वो हमारा, जिसने आना ही आना है, इंशाअल्लाह फ़ायदा होगा। वो टारगेट है हमारा 25,405। 25,751 तक आ गया, 25,405 भी आ जाएगा, ठीक है। तो ये जो प्रोफेशनल ट्रेडर्स होते हैं उनके एक सबकॉन्शियस में टारगेट्स होते हैं और वो ज़रूर हिट होने हैं, हर हाल में हिट होने हैं। ये मैंने 18 अप्रैल को बताया था। डोंट फोमो, लॉन्ग्स चलने दो विद स्टॉप लॉस इन प्रॉफिट, बट दिमाग में सबकॉन्शियस में ये टारगेट क्रिस्टल क्लियर होने चाहिए। नीचे के भी प्राइस ऊपर जा रही है, प्राइस 30,000 पे, प्राइस 31,000 चले गए। मैं नीचे के टारगेट्स बता रहा था उस वक्त, 25,405 दिखाया था, ठीक है ना। डोंट बी अ परफेक्शनिस्ट। 25,751 तक तो आई ना प्राइस, ठीक है। समझो बातों को, समझो एक तरीके से ये टारगेट हिट है, मगर मैंने लिखा नहीं कि टारगेट हिट, अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि जब तक वो हिट ना हो जाए वो हकीकत नहीं है। भले 200 का फ़र्क है, और मैक्रो लेवल पे जब आप करते हो ना एनालिसिस, तो ये छोटा सा फ़र्क कोई मायने नहीं रखता। स्टिल मैंने नहीं लिखा टारगेट हिट, अल्हम्दुलिल्लाह। असल में दर हकीकत टारगेट हिट हुआ है। 25,751 पे तक आना, 31,000 से 18 अप्रैल को बताया हुआ है। 25,405 नहीं आया तो क्या हुआ, 25,751 तो आया ना। तो असल में दर हकीकत ये टारगेट हिट होना, मगर मैंने फिर भी नहीं लिखा, ठीक है। मैंने बेनिफिट ऑफ डाउट दिया, मैंने बोला चलो नहीं हिट हुआ, ओके, खुश। मगर समझदारों के लिए इशारा काफ़ी है, अल्हम्दुलिल्लाह। मेरा 18 अप्रैल का दिया हुआ टारगेट हिट हुआ है, अल्हम्दुलिल्लाह। प्राइस ऊपर जा रही थी, मैं नीचे का टारगेट दे रहा था, प्राइस 25,751 तक आई, भले 405 तक नहीं आई। तो अगर किसी को ये छोटी सी वैल्यूज़ के ऊपर, ठीक है ना, पॉइंट्स के ऊपर ये बोलना है कि टारगेट हिट नहीं हो, तो ये उसकी मर्ज़ी है। एनीवेज मैं भी नहीं मान रहा ना, मैंने भी कहा लिखा टारगेट हिट, अल्हम्दुलिल्लाह। ना ही मैं आपसे ऐसा कह रहा हूँ, इट्स ओके। चलो, बेनिफिट ऑफ डाउट दिया, आ जाओ। फ़ारूक भाई ने को टारगेट दिया और अल्लाह के फजलो करम से वो हिट ना हुआ। जो लोग मुझे जानते हो ये जानते हैं कि हमेशा अल्हम्दुलिल्लाह फ़ारूक भाई के दिए हुए टारगेट सेट होते हैं। अच्छा, वो भी आएगा, 25,405 भी आ जाएगा। सब्र करो, रुको ज़रा, सब्र करो, वेट करो। अच्छा, स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जोन्स के ऊपर प्री हाल्विंग पंप है और उसके नीचे बेयर मार्केट नॉट येट ओवर, रियल डायरेक्शन स्टिल डाउनवर्ड्स, और मंथली पाइवट भी है विथ लोकल सपोर्ट एंड डिमांड जोन, ठीक है ना। ये वो मैंने आप लोगों को पहले भी बताया, पहले भी अर्ज़ किया, 11 मई को भी सेम बात रिपीट कर रहा हूँ। क्या है वो, स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जोन्स के ऊपर प्री हाल्विंग पंप, उसके नीचे बेयर मार्केट नॉट येट ओवर। आप कह सकते हैं कि रियल डायरेक्शन स्टिल डाउनवर्ड्स, ये लिख रहा हूँ 19 अप्रैल को आपको, ठीक है ना। स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जोन दिखाया हुआ 32,427 वाला, अपना 30,500 के एरिया तक वाला, 30,380, कुछ भी कहना आप कह लो, रेंज एक पूरी। मंथली पाइवेट हमारा 17,593 पर है, 95 पर है, 600 पर है, ठीक है ना। डोंट बी अ परफेक्शनिस्ट, इससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, कुछ पॉइंट्स ऊपर नीचे से। टारगेट्स आपके इसी तरह सेट किए जाते हैं, रेंज वाइज आपने मार्केट को देखना होता है, और रेंज के हिसाब से ही आपने अपने टीपी स्टॉप लॉस लगाने होते हैं, और टारगेट आने से पहले ही आपने प्रॉफिट बुक कर लेना होता है, कम से कम मिनिमम 75%, ताकि आपका रिग्रेट ना हो, अफसोस ना हो, चांस मिस ना हो प्रॉफिट कमाने का मार्केट से। और प्रॉफिट हमेशा बुक करना है, ठीक है ना। स्टॉप लॉसेस भी उसी हिसाब से लगाने, सपोर्ट और रेजिस्टेंस के नीचे। अच्छा, ये बात मैंने आप लोगों को 19 अप्रैल को बताई थी, जस्ट हेल्पिंग यू टू अंडरस्टैंड बेसिक एनालिसिस, बेसिक तरीन बच्चों वाली नर्सरी वाली बात, ठीक है। ये 19 अप्रैल को बताई है, रात के 1:04 में, अल्लाह की रज़ा के लिए। वही बात मैं रिपीट कर रहा हूँ 11 मई को, कि अगर किसी को नहीं पता ये बेसिक से एनालिसिस, तो ये भी उन्हें समझ में आ जाए कि हमारा मंथली पाइवट क्या है, हमारा स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जोन क्या है, क्या हो रहा है मार्केट में, क्या होने जा रहा है, सब समझ में आ जाए, ठीक है। बेसिक से एनालिसिस मैंने करके दिखाए थे आप लोगों को, ठीक है। और उसके बाद मैं क्या लिखता हूँ यहाँ पर, आ जाओ। उसके बाद मैं लिखता हूँ लर्निंग प्रोसेस थैंक्स टू अल्लाह ऑलमाइटी, अल्हम्दुलिल्लाह। 30,480 से प्राइस सीधा 26,100 तक, अल्हम्दुलिल्लाह। इन मिडल अप्स एंड डाउन्स, दैट इज द रियल प्रोसेस विच इज़ रेलिवेंट, द रेस्ट इज ऑल इररेलिवेंट, क्योंकि एक लाइन में तो नीचे आना ही नहीं था। मैंने लिखा था, आप लोगों को बताया है, जाकर देख लो कब बताया है, किस तारीख को बताया है।
10 मई को भी ये जूम सेशन हुआ था, वीडियो अपलोडेड है 14 घंटे पहले, यूट्यूब पर जाकर देख लो। बिटकॉइन मूव्स इंडिकेटेड प्रायर मंथ्स अगो एंड द क्लॉक स्टार्ट्स टिकिंग नाउ। इसका मतलब क्या है, जाकर देख लो, ठीक है। एंड द क्लॉक स्टार्ट्स टिकिंग नाउ। 30,480 से प्राइस गिरती है हमारी, मैंने उसी वक्त बताया था आप लोगों को। सिंस सेट जब से बताया, प्राइस एक्शन किंग, उसको रीड करना सीखो, वही बादशाह है, वो कोई दकियानूसी बात नहीं है। प्राइस एक्शन किंग था, है, हमेशा रहेगा वाइल ट्रेडिंग। सी इट बाय योर सेल्फ। प्राइस कहाँ तक गई, 26,100 इधर दिखा रहा हूँ स्क्रीनशॉट में, मगर आप भी जानते कहाँ तक गई, 25,751, 25,751। मैं कहता हूँ अगर कोई अवार्ड होता ना इसके ऊपर तो वो मुझे मिल जाना चाहिए था, जिस तरह मैं अल्लाह की रज़ा के लिए आप लोगों को एडवांस में कितना पहले बता देता हूँ सब कुछ, ठीक है ना। ये मैं बता भी रहा हूँ, इन द क्लॉक स्टार्ट्स टिकिंग नाउ। कब बता दिया था मैंने ये बात आप लोगों को, आप देख लो, वो वीडियो में भी जाकर देख लो, 19 अप्रैल को बता दिया था, ठीक है, कि प्राइस अब गिरना शुरू हो गया। और गिरना शुरू हुई, वहीं से गिरना शुरू हुई जहां मैंने लिखा इन द क्लॉक स्टार्ट्स टिकिंग नाउ, ठीक है। अब बातें बहुत हमने कर ली पुरानी, ठीक है। नाउ वी विल कम टू द पॉइंट कि मैं आप लोगों को बताना क्या चाह रहा हूँ, समझाना क्या चाह रहा हूँ। प्री मार्केट एनालिसिस करते हैं मंडे के, आज मंडे है, प्री मार्केट एनालिसिस ऑफ बिटकॉइन करते हैं, इंशाल्लाह फ़ायदा होगा। आप सब मिलकर कहें इंशाल्लाह फ़ायदा होगा, तो ज़रूर होगा इंशाल्लाह, ठीक है। फिर जो है अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल के फजल करम से और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े ही है, मुझे कुछ नहीं आता अल्हम्दुलिल्लाह। आप लोगों को एक ऊपर का टारगेट दिया हुआ है 28,423 वाला, देखना भी आने वाले वक्त में हिट होता है, ठीक है। ये मैंने आपको 12 मई से दिया हुआ है, आज 22 में है, हिट होगा, टेंशन नहीं लो। सम बेसिक्स, बट डो नॉट इग्नोर वीकली टाइम फ्रेम, इवन मंथली टाइम फ्रेम, जस्ट रिमेंबर ऑलवेज नो ट्रेडिंग विदाउट स्टॉप लॉस। मैंने ये बताया था, बाइंग कैंडल है, हैमर है, कहाँ बताया था, 25,723 पे ये जो प्राइस आई थी ना बिटकॉइन की। ये तो BTC बाइनेंस USD पर फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट खुला हुआ है, देखो BTC USDT पर फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट के अंदर, फ्यूचर्स के अंदर आपको क्या देखने को मिलेगा, 25,751। और मैंने कहा था ये बाइंग कैंडल है। देखो बाइंग कैंडल कहने के बाद ये प्राइस ऊपर गई थी कि नहीं गई थी, ये फारूक भाई हमको पागल तो नहीं बना रहे। हाँ ये देखो बाइंग कैंडल कहने के बाद प्राइस गई थी ऊपर 27,650 तक, ठीक है ना। और अभी भी लास्ट लाइन ऑफ सपोर्ट को पकड़ी हुई और अभी भी ऊपर जा सकती है। 3 डे टाइम फ्रेम में हम ओवर सोल्ड है, ज़रा सा ऊपर का मूवमेंट लाजिम है। ऊपर के टारगेट्स आप लोगों को ऑलरेडी दिए हुए, आगे आपकी मर्ज़ी, ठीक है। ये सीखो, ये सीखो, ये छोटी छोटी बातें सीखो। 4 टाइम फ्रेम में बाइंग कैंडल दिखा रहा हूँ, हैमर दिखा रहा हूँ, या आप भी कर सकते हो, ठीक है ना, कोई बड़ी बात नहीं है। और वीकली टाइम फ्रेम को इग्नोर भी नहीं करना, मंथली टाइम फ्रेम को इग्नोर भी नहीं करना, स्टॉप लॉस के बगैर ट्रेडिंग भी नहीं करनी। 4 टाइम फ्रेम को, बहुत स्मॉल टाइम फ्रेम है, छोटा सा टाइम फ्रेम है, इसको कोई बहुत हतमी और फाइनल सपोर्ट या टाइम फ्रेम मान कर नहीं चलना आपने, ठीक है ना। प्राइस ने नीचे जाना है, इससे भी नीचे जाना है, हमें पता है हमारे नीचे के टारगेट्स आने हैं, इंशाल्लाह हिट होंगे। यहाँ पे मैंने लिखा था आप लोगों को 14 मई को, टुडे 3 डे एंड डेली कैंडल क्लोज है 26,762.70। टारगेट उस वक्त भी मैंने ऊपर कर दिया था 28,306, ये आना है, देख लेना इंशाल्लाह आएगा। अच्छा, भले बिटकॉइन ने नीचे गिरना है मजीद, मगर इतना ऊपर तो उठना ही उठना है। गिरने से पहले कोई भी स्टॉक या कॉइन एक लाइन में नीचे नहीं गिरता, ऊपर नीचे होकर गिरता है, पुल बैक्स आते हैं, उसको ध्यान में रखना है आपने। फिर मैंने इधर लिखा 15 मई को, टुडे द वीकली कैंडल क्लोज एट 26,901.90 क्लियरली इंडिकेट्स वन फाइनल मूव टुवर्ड्स अपसाइड, दैट इज वन लेग अप प्रायर फर्दर डिक्लाइन इन बिटकॉइन प्राइस एज स्टेटेड अर्लियर इन एडवांस। अल्हम्दुलिल्लाह एनालिसिस सेक्शन में का ये लिंक दिया हुआ है, क्लिक करो तो पीछे जो वीकली कैंडल्स क्लोज हुई उसके ऊपर जो महीनों पहले बताया हुआ वही बात रिपीट हुई है। अगर कोई ये सोचे रिसेशन खत्म और प्राइस मजीद नीचे नहीं जाएगी तो ये उसकी गलत फहमी है, हमारी नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह तो कोई रिसेशन खत्म नहीं हुआ और प्राइस मजीद नीचे नहीं जाएगी, ऐसा सोच रहे हैं, गलत सोच रहे हैं। ये 15 मई को लिख रहा हूँ, और 15 मई को जब मैं ये लिख रहा हूँ तो देखते हैं ना 15 मई के बाद प्राइस कहाँ गई। आ जाओ, लोगों को बड़ा एतराज़ होता है, खुद फॉलो अप करते नहीं है। 15 मई के बाद प्राइस कहाँ गई, ये डेली टाइम फ्रेम खोला हुआ है, एक दिन की एक कैंडल है। 15 मई के बाद प्राइस नीचे गई, देखो 27,650 पे मैं ये लिख रहा हूँ, हाई लगा है 15 मई को, उस वक्त मैं ये लिख रहा हूँ और प्राइस नीचे गई प्राइस नीचे यार गई 26,335, ठीक है ना, आपके सामने है कि लो लगा है, ठीक है, और मज़ीद नीचे भी जाएगी, हमारे नीचे के टारगेट्स हैं अल्हम्दुलिल्लाह। ये सब दिख रहा है चार्ट में, आगे जैसे अल्लाह की मर्ज़ी प्रायर दिस मज़ीद सेल ऑफ भी हो सकता है, ठीक है ना। इससे पहले भी ये जो ऊपर के टारगेट बता रहा 28,300 वगैरह, इससे पहले भी मज़ीद सेलिंग हो सकती है, पैनिक सेलिंग हो सकती है, प्राइस का मज़ीद गिरना भी हो सकता है, ठीक है ना। अभी ये मैं दोबारा से ये क्लिक करके आपको वही बात पीछे जाकर ग्रुप ज्वाइन करो यार, ये सब खुद देखो, बहुत लंबी वीडियो हो रही है, लोग देखेंगे भी नहीं, समझेंगे भी नहीं, असल मकसद फौत हो जाएगा। जो असल मकसद है इस वीडियो का बनाने का, प्री मार्केट एनालिसिस और रियल डायरेक्शन का समझाना,
दोनों साइड की प्रोबेबिलिटीज़ देखकर चलें, यही है रियल प्रोसेस, इसे ही समझना है, एक अच्छे ट्रेडर को इंशाल्लाह फ़ायदा होगा। दोनों साइड की प्रोबेबिलिटीज़ देखकर चलें, नीचे के टारगेट्स भी है, 24,621 भी दिख रहा है तो 28,300 भी दिख रहा है। दोनों साइड की प्रोबेबिलिटीज़ को देखकर चलें, यही है रियल प्रोसेस, इसे ही समझना है, एक अच्छे ट्रेडर को इंशाल्लाह फ़ायदा होगा। ठीक है, फिर ये टुडे 3 डे कैंडल क्लोज करके बता रहा हूँ 17 मई को। ठीक है ना, व्हाट इज़ द प्रोसेस समझा रहा हूँ। जब जब मार्केट में वॉल्यूम कम होता है अपॉन वीकली एंड मंथली टाइम फ्रेम, तब तब मार्केट में दोनों साइड की पोजीशंस को लिक्विडेट किया जाता है इन फ्यूचर्स लेवरेज ट्रेडिंग ऑलवेज थैंक्स टू मार्केट मेकर्स प्रायर रियल मूव टुवर्ड्स रियल डायरेक्शन। तो ये चलता रहेगा, मसला नहीं है। ऊपर की भी लिक्विडिटी ग्रैबिंग होगी, नीचे की भी लिक्विडिटी ग्रैबिंग होगी। ये 17 मई को समझाया है, एग्जांपल्स के साथ समझाया है, जूम रिकॉर्डेड वीडियो भी है, जाकर देखो मार्केट कैसे बेवकूफ़ बनाती है, सब कुछ है। ठीक है, बात को शॉर्ट करना है, ख़त्म करना है, क्योंकि प्री मार्केट एनालिसिस करने और आपको रियल डायरेक्शन का असल मतलब समझाना है। ये देखो, टुडे 3 डे कैंडल क्लोज एट 26,870। ठीक है, एज एक्सपेक्टेड एंड क्या है इसका, एक्सपेक्टेड एंड है 24,705। ठीक है ना, ये एक्सपेक्टेशन है, यहाँ तक आना है, और उससे पहले ऊपर का भी टारगेट दे दिया आपको। ठीक है ना, कि ऊपर भी प्राइस ने जाना है 29,000 तक। ठीक है, तो दोनों प्रोबेबिलिटीज़ है, ये मैं 20 मई को समझा रहा हूँ आपको। अच्छा, आ जाओ प्री मार्केट एनालिसिस ऑफ बिटकॉइन। फाइनली 40 मिनट की वीडियो रिकॉर्ड हो गई, अल्लाह रहम। उम्मीद करता हूँ कि सब देखेंगे, क्योंकि ये वीडियो जो समझ गया ना, वो नेक्स्ट बुल साइकिल में, बुल मार्केट में मिलियनर है। आ जाओ, मैंने आप लोगों को कल लिखा है प्री मार्केट एनालिसिस ऑफ बिटकॉइन, वीकेंड में लिखा है, कोई वीकली कैंडल क्लोज भी नहीं हुई, लिख रहा हूँ प्री मार्केट एनालिसिस ऑफ बिटकॉइन प्रायर वीकली एंड मंथली कैंडल क्लोजिंग। अल्हम्दुलिल्लाह, मंथली कैंडल और वीकली कैंडल क्लोज होने से पहले अल्हम्दुलिल्लाह रियल डायरेक्शन शिफ्टेड। लो मुबारक हो, रियल डायरेक्शन शिफ्टेड, इट इज अपवर्ड्स नाउ, डजंट मैटर बिटकॉइन डंप्स नाउ और क्रैश लेटर ऑन, प्री हाल्विंग पंप इज सर्टेन एंड इमिनेंट। आना ही आना, इस साल हम देखेंगे प्री हाल्विंग पंप आना ही आना, या चलो अगले साल की शुरुआत में देख लेंगे, जैसे इस साल की शुरुआत में देखा हमने पंप, इस अगले साल की शुरुआत में देख लेंगे। मगर ये कहना कि बिटकॉइन की रियल डायरेक्शन स्टिल डाउनवर्ड्स वॉन्ट बी राइट एनी मोर। बेयर मार्केट नॉट येट ओवर, चलो मान लेते हैं। प्री हाल्विंग पंप नहीं आएगा जब तक 32,427 से प्राइस ऊपर नहीं जाएगी, चलो मान लेते हैं। मगर ये कहना कि रियल डायरेक्शन स्टिल डाउनवर्ड्स विल बी रॉन्ग। रियल डायरेक्शन शिफ्टेड, इट इज अपवर्ड्स नाउ। अब वो कैसे, मैं समझाता हूँ। मैं आगे कह रहा हूँ, डजंट मैटर बिटकॉइन डंप्स नाउ और क्रैश लेटर ऑन, प्री हाल्विंग पंप इज सर्टेन एंड इमिनेंट, यानी आना ही आना। बीटीसी हाल्विंग इज अराउंड द कॉर्नर टू, लेस देन अ ईयर लेफ्ट फॉर इट। बीटीसी की जो हाल्विंग है ना, वो कुछ ही महीनों की मोहताज है, उसके बाद उसने हो जाना है मार्च 2024 तक, 2024 तक, उसके बाद प्राइस ने ऊपर ही ऊपर जाना है। और उसके बाद हाल्विंग के फ़ौरन बाद बहुत बुरा क्रैश और डंप भी हो सकता है, मगर एट द एंड हाल्विंग के बाद डिमांड बढ़ती है और सप्लाई कम, पहले ही कम है, मज़ीद का होती दिखती है लोगों को, तो हाल्विंग के बाद माइनर्स को उनके वो भी जो है रिवॉर्ड भी वो भी कम दिखता है। तो वो मतलब क्या होता है, बीडीसी हाल्विंग में जाके यूट्यूब चैनल में देख लो, फ़र्क मैंने बताया हुआ है। एट दी एंड किस्सा मुख्तसर, बिटकॉइन का बुल साइकिल सही मायनों में शुरू हो चुका है, पहला फेज़ चल रहा है, और वीकली टाइम फ्रेम में हम गिर रहे हैं, नीचे के टारगेट्स भी हैं, हेल्दी रिट्रेसमेंट भी है, हेल्दी करेक्शन भी है। अब ट्रेंड ख़त्म नहीं होगा जब तक हम 21,000 के नीचे कैंडल क्लोज करना शुरू नहीं कर देंगे डेली और 3 डे टाइम फ्रेम में, तब तक, या 4 टाइम फ्रेम की कम से कम 4 कैंडल्स क्लोज हो जाए, 5 कैंडल्स क्लोज हो जाए, मैं कहता हूँ एक ही कैंडल क्लोज हो जाए 21,000 के नीचे, तब तक हम अप ट्रेंड में है। वीकली टाइम फ्रेम में भी ये हेल्दी करेक्शन ही है, कोई यहाँ पर डंप, रैम्पेज, क्रैश, रग पुल जितना होना था हो रहा है, इससे ज़्यादा भी होगा तो वो 21,000 के नीचे देखेंगे, वरना तो रियल डायरेक्शन शिफ्टेड, इट इज अपवर्ड्स नाउ। अब वो क्या है रियल डायरेक्शन का असल मतलब, क्या है, डेफिनेशन क्या है, मैं समझाता हूँ। जस्ट फॉलो SIP सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान इन स्पॉट एंड इन फ्यूचर्स, ट्राई टू टेक लेस रिस्क स्पेशली व्हेन वी आर टेकिंग अ करेक्शन इन वीकली टाइम फ्रेम बिकॉज इट्स नॉट अ जोक। कह रहा हूँ SIP करो, सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान से चलो, 0.01 BTC बाय करते चलो और लेवल्स पे बाय करते चलो, तमीज़ से चलो, स्पॉट पे चलो। अगर आप उस पे जाओगे फ्यूचर्स परपेचुअल कॉन्ट्रैक्ट में, तो रिस्क ज़्यादा नहीं लो, क्योंकि यहाँ पर आपको लिक्विडेट करे बगैर मार्केट ऊपर नहीं जाने वाली। आपको पहले लिक्विडेट करेगी आपकी लॉन्ग पोजीशंस को, तभी ऊपर जाएगी, वरना नहीं जाएगी। और वीकली टाइम फ्रेम में जो गिरना है ना मार्केट का, ये मजाक नहीं है, वो दिखाऊंगा, अभी चार्ट्स पे दिखाऊंगा।
जस्ट चेक BTC रियलाइज प्राइस, इवन CME गैप देख लो, CME गैप कहाँ पर है हमारा, रिसेंट रियलाइज प्राइस क्या है बिटकॉइन की, प्लस वीकली डिमांड जोन कहाँ है, एरिया क्या है। सो डोंट गेट फूल बाय मार्केट सडन पंप्स, नाइदर फोमो और फेल इन ट्रैप्स, ठीक है ना। इन जाल में नहीं आना आपने, फोमो नहीं करना, फियर ऑफ मिसिंग आउट में नहीं आना, और मार्केट के हाथों बेवकूफ़ नहीं बनना। 31,000 में जिन्होंने लॉन्ग लगाया उनकी तरह नहीं बनना आपने, ठीक है। Be a trader who stays in this market forever in all cycles, either bull or bear, and doesn't be a gambler who wins and loses his or her bets. अपनी शर्तें his or her bets while gambling instead of trading, ठीक है ना। तो गैम्बलिंग नहीं करनी, ट्रेडिंग करनी है रिस्क मैनेजमेंट के साथ, पोजीशन साइजिंग के साथ। स्टॉप लॉस इज मैंडेटरी फॉर बीइंग अ प्रोफेशनल ट्रेडर हु अंडरस्टैंड दिस सिंपल प्रोसेस। जो लुट गया, कंगाल हो गया, वो गैम्बलर है, वो ट्रेडर नहीं है। ट्रेडर कभी भी लुटता है, कंगाल नहीं होता। वो छोटा सा लॉस लेके मार्केट से बाहर निकलता है, अपनी गलती को तस्लीम करता है, अपनी खुद की गलतियों से सीखता है, ठीक है ना। ये जो लिख रहे हो ना, लुट गए, कंगाल हो गए, और उनके लिए हमारे पास 111 USDT नहीं है, हमें फ्री में डाल दो डिस्कॉर्ड ग्रुप में। मेरे भाई मेरी जान, यूट्यूब से सीखो, कोई फ्री में नहीं डाल रहा, कोई फ़ायदा नहीं है। आप अपने टाइम को वैल्यू नहीं दोगे और मेरे टाइम को भी वैल्यू नहीं दोगे। आ जाओ, रियल डायरेक्शन के असल मतलब को समझते हैं। वीकली टाइम फ्रेम खोल देते हैं, ठीक है। ये वीकली टाइम फ्रेम खोल दिया हमने, ये हाइड किया, ये देखते हैं हम, वॉल्यूम को हटा देते हैं, कंफ्यूजन लेस एंड लेस करते हैं, स्टॉक RSI हटा देते हैं, एक सेकंड, ये देखें, वॉल्यूम हटा दें, ये भी हटा दें, आ जाए। आई होप कि अभी दिख रहा होगा। देखें, जब 48,200 से, बल्कि और पीछे से शुरू करो, देखो, जब 69,198.70 से बिटकॉइन की प्राइस गिर रही थी, जब बीच में उठी तो 52,000 तक गई, तो आप देखते हैं कि 52,000 तक जब जा रही थी, तो आप देखते हैं कि ये इधर RSI देख लो, एक सिंपल सा इंडिकेटर है रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स का, यही देख लो कि RSI 14 को RSI 3 क्रॉस नहीं कर पा रही, मजीद ऊपर का मूव नहीं आ रहा, मजीद नीचे का मूव आ रहा है, फिर डबल बॉटम बना दिया, डबल बॉटम बना दिया RSI में। फिर भी प्राइस उठकर यहाँ तक के 69,198 का जो हाल था, वैसा ही मूव आपको इधर चार्ट्स पे दिखता है RSI के अंदर। रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स को अगर आप देखते हैं, सिर्फ एक सिंपल इंडिकेटर है, एक सिंपल प्राइस एक्शन मैं आप लोगों को समझा रहा हूं। वीकली टाइम फ्रेम खोला हुआ है, एक हफ्ते की एक कैंडल है, मैं देखता हूं कि 52,134 का जो हाई लगाया था, इससे ऊपर प्राइस नहीं जा रही, नहीं जा रही इससे ऊपर। 48,200 से रिजेक्शन मिल रही है, डोजी कैंडल बन रही है। RSI का वही हाल है जो कि 69,198 में था। सिंपल मुझे दिखता है कि रियल डायरेक्शन डाउनवर्ड्स। प्राइस बिटकॉइन की जितनी भी पंप कर ले, आना नहीं चाहिए, और अपने प्रीवियस लो को, मिसाल के तौर पे यहां पे प्रीवियस लो था 32,853, इसको फाड़ के नीचे निकल जाना है 26,631 तक, ठीक है। ये होता है मतलब रियल डायरेक्शन डाउनवर्ड्स का, और रियल डायरेक्शन की डेफिनेशन ये हुई। अब रियल डायरेक्शन अपवर्ड्स की डेफिनेशन क्या है? रियल डायरेक्शन अपवर्ड्स का मतलब ये है, बुल मार्केट आ गई, बुल रन आ गया, पागलों की तरह ऑल इन कर दो, बर्बाद हो जाओ, गैम्बलिंग करो, ये मतलब है इसका नहीं। रियल डायरेक्शन शिफ्टेड, इट इज अपवर्ड्स नाउ का मतलब ये है कि बिटकॉइन की प्राइस जितनी भी डंप कर जाए, जितना भी बुरी पैनिक सेलिंग हो, क्रैश हो, रैम्पेज हो, रैकिंग हो, मार्केट मेकर्स की मैनिपुलेशन हो, इंस्टीट्यूशंस की सेलिंग हो, जो आपको इसको नाम देना है नाम दो। नाम में क्या रखा है? प्राइस ने प्रीवियस लो को ब्रेक नहीं करना है, और प्राइस ने फाड़ के प्रीवियस हाई को तोड़ देना है। जैसा रियल डायरेक्शन डाउनवर्ड्स में हो रहा था कि प्राइस ने 48,200 तक आके रिजेक्शन ले ली, 52,134 के हाई को ब्रेक नहीं किया और मजीद नीचे गिरी, तो ये 32,853 के लो को भी ब्रेक कर दिया। तो ये है रियल डायरेक्शन डाउनवर्ड्स, कि आप जितना भी मार्केट उड़ जाए, बिटकॉइन उड़ जाए, प्राइस उड़ जाए, पंप करे, आखिर में आना नीचे ही और प्रीवियस लो को भी तोड़ देना है। मगर इधर उल्टा, रियल डायरेक्शन शिफ्टेड, इट इज अपवर्ड्स नाउ का क्या मतलब है? प्राइस जितनी भी गिर जाए बिटकॉइन की, आखिर में उसने क्या करना है? प्रीवियस लो को नहीं तोड़ना है,
प्रीवियस लो को नहीं तोड़ेगी, हमारी बेस को नहीं तोड़ेगी। क्या करेगी बिटकॉइन की प्राइस? मजीद ऊपर जाएगी और प्रीवियस रेजिस्टेंस को फाड़ देगी। जैसे 25,347 को 25,200 को फाड़ दिया था और प्राइस चली गई थी कहाँ तक? ये इस वीकली कैंडल को देखो, 7 दिन की कैंडल को, तो 28,397 तक। स्मॉलर टाइम फ्रेम्स देखो तो 26,489 पे रिजेक्शन लेके कंसोलिडेट करके, वो भी शॉर्ट अच्छा था। उसके बाद फिर ऊपर। बात करने का मकसद ये है कि रियल डायरेक्शन शिफ्टेड, इट इज़ अपवर्ड्स नाउ। किसी भी हाल में नीचे का अगर ये बेस टूटती है हमारी, मेरा सालों का टारगेट 12,571 इसी बेयर मार्केट के अंदर ही अंदर आना है, ठीक है ना, इसी रिसेशन में आना है, इसी इन्फ्लेशन हाइक्स के अंदर आना है, तो ठीक है। नहीं तो नेक्स्ट बेयर मार्केट में आ जाएगा, नहीं तो नहीं आएगा, नो इश्यूज। मगर एक अच्छा ट्रेडर, एक प्रोफेशनल ट्रेडर वही है जो मार्केट के प्राइस एक्शन को रीड करना समझे, रीड कर सके, एक बेसिक रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स को देख सके। मैं आपसे कह रहा हूँ कि 24,500 अभी भी टेबल पर है, 23,700 अभी भी टेबल है, 21,000 भी टेबल पे है, 20,000 भी टेबल पे, वीकली डिमांड जोन भी टेबल पे, 18,500 भी टेबल पे, सब प्रोबेबिलिटीज़ है। यहाँ तक कि मेरा सालों का 12,571 का टारगेट भी अभी भी टेबल पर है। बट स्टिल रियल डायरेक्शन शिफ्ट हो चुकी है। बिटकॉइन जितना भी गिरे, कैसा पंप हुआ 19,521 से, ऐसा ही पंप होना है और प्रीवियस हाई को, प्रीवियस रेजिस्टेंस को ब्रेक कर देना और प्रीवियस लो को, प्रीवियस पिवट को, लो को, नीचे को ब्रेक नहीं करना है, नहीं करना है। प्रीवियस लो पलट कर नहीं देखना है। ये है रियल डायरेक्शन शिफ्टेड, इट इज अपवर्ड्स नाउ। जिस दिन ये इनवैलिडेट हुआ उस दिन तो फिर इनवैलिडेट हुआ, वरना तब तक रियल डायरेक्शन शिफ्टेड, इट इज अपवर्ड्स नाउ। आज बता रहा हूं, डेट नोट कर लो, 22 में, टाइम नोट कर लो, जिंदगी भर याद रखोगे, दुआएं दोगे। फारूक भाई ने क्या बताया था रियल डायरेक्शन स्टिल डाउनवर्ड्स का जो हमारा ट्रेडिंग प्लान था, और अल्हम्दुलिल्लाह 15,000 तक हम गिरते रहे। और वहाँ से फारूक भाई ने जो लॉन्ग लगवाए और वार्निंग दे देकर लॉन्ग लगवाए, ब्लॉक कर दूंगा, ग्रुप से निकाल दूंगा अगर किसी ने लॉस दिखाया शॉर्ट लगा कर, तो अल्हम्दुलिल्लाह। फिर बीच में भी शॉर्ट्स लगवा रहे हैं फारूक भाई। 25,347 पे भी लगवाया था, 19,521 पे भी फिर लॉन्ग लगवाया। कोई भी मूव मिस नहीं कराते फारूक भाई। और अब तो फारूक भाई ने ये तक बता दिया कि रियल डायरेक्शन शिफ्टेड, इट इज अपवर्ड नाउ। कोई बता दे मुझे ये बात कि किसी को रियल डायरेक्शन का मतलब भी मालूम होगा। मैं प्रोसेस को समझता हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह मैंने आप लोगों के सामने खोल कर रख दिया सारा प्रोसेस। अब मुझे ये रियल डायरेक्शन शिफ्टेड, इट इज़ अपवर्ड्स नाउ, ये मुझे मार्च से, फरवरी से इंडिकेटेड है। अप्रैल से मैं लिख रहा हूँ एनालिसिस सेक्शन में, यूट्यूब पे, जूम सेशंस पे वीडियो रिकॉर्डेड है, अपलोडेड है। मैं आप लोगों को बोल रहा हूँ, तस्दीक आज दे रहा हूँ। क्यों? क्योंकि वीकली टाइम फ्रेम में स्टिल हमारा गिरना बाकी है, स्टिल इम्तिहान बाकी हैं सारे। बट स्टिल मैंने अल्लाह की रज़ा के लिए एडवांस में बता दिया, रियल डायरेक्शन शिफ्टेड, इट इज़ अपवर्ड्स नाउ, ठीक है। बाद में कोई ना बोले कि उसे पता नहीं था। और आज की वीकली कैंडल क्लोज होती है 26,732.80। Our target is clear, but don't forget real direction shifted, it is upwards now, alhamdulillah. But that doesn't mean bull run आएगा, bear market over हो गई। इसका मतलब साफ है कि पहले चाहे BTC जितना भी पंप करे, प्राइस ने एट दी एंड आना नीचे ही था और प्रीवियस लोज ने कॉम्प्रोमाइज होना ही था, बिकॉज रियल डायरेक्शन डाउनवर्ड्स थी सिंस लास्ट ईयर, यानी 2022। बट अभी जबकि रियल डायरेक्शन अपवर्ड्स हो चुकी, तो भले BTC अभी जितना भी डंप करे या प्राइस जितनी भी नीचे जाए, डजंट मैटर, पलट कर आना ऊपर ही है अल्हम्दुलिल्लाह, और प्रीवियस हाई को ब्रेक ही करना है, जस्ट लाइक प्रीवियस प्राइस एक्शन इन पास्ट। जज़ाकल्लाहु खैरा, ठीक है ना। जिस तरह बुल साइकिल्स आए उन्हीं के अंदर क्या होता था, प्राइस जितनी भी क्रैश करे पलट कर ऊपर आती थी और ऊपर के हमारे जो हाइज हैं और रेजिस्टेंस है उन्हें ब्रेक करके मज़ीद ऊपर का सफ़र इख्तियार करती थी। वही होना है प्यारे भाइयों, ठीक है ना। बातों को समझ गए तो ठीक है, आपका फ़ायदा है, बातों को ना समझे तो आप ही का नुकसान है, ठीक है। अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल की रज़ा के लिए आप लोगों की खिदमत में हाज़िर हुआ, प्री मार्केट एनालिसिस भी कर लिए, आप लोगों को रियल डायरेक्शन शिफ्टेड, इट इज़ अपवर्ड्स भी बता दिया, पास्ट पूरे महीने में क्या हुआ वो तक बता दिया। आज 22 तारीख मई की, अल्हम्दुलिल्लाह कोई नहीं कह सकता कि फ़ारूक भाई ने नहीं बताया था और हमें फ़ायदा नहीं हुआ। दुआओं में याद रखें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जज़ाकल्लाहु खैर।